दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज हम कुमार गौरव सर के साथ फेरो वाली सीरीज की क्लास नंबर 4 करेंगे, जो पेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम क्लास को शुरू करते हैं। प्रमुख समितियों से आज हम क्लास शुरू करेंगे। समिति और संबंध। नरसिम्हम समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। माधव गाडगिल समिति का संबंध पश्चिमी घाट से है। विजय केलकर समिति का संबंध जीएसटी से है। राजा चिलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। रंगराजन समिति का संबंध गरीबी से है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। शिवरमन समिति का संबंध नाबार्ड की स्थापना से है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। संथानम समिति का संबंध सतर्कता आयोग से है। भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है। कस्तूरी रंजन समिति का संबंध शिक्षा से है और खुसरो समिति का संबंध कृषि ऋण प्रणाली से है। जल परियोजनाएं। परियोजना नदी और राज्य। दुलहस्ती जल परियोजना चिनाब नदी पर है, जो जम्मू कश्मीर में है। फरक्का जल परियोजना गंगा नदी में है, जो पश्चिमी घाट पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, जो उड़ीसा राज्य में है। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी पर है, जो गुजरात में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, जो उत्तर प्रदेश में है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, जो हिमाचल प्रदेश में है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने 1869 ईस्वी में की थी, लेकिन डीएनए की संरचना दोहरी कुंडली की खोज वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने की थी। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक है। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन का क्षारक पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन ए, ग्वानिन जी, थाइमिन टी और साइटोसिन सी। मनुष्य में 22 जोड़ी कायी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, जिसमें से 22 जोड़ी कायी गुणसूत्र व 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। परिवार नियोजन। पुरुषों में नसबंदी को वैसेक्टोटॉमी कहा जाता है। महिलाओं में नसबंदी को ट्यूबेक्टोटॉमी कहा जाता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। मस्तिष्क कोशिका न्यूरॉन में सबसे कम पुनरुत्पादक क्षमता पाई जाती है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। हाइपोथैलेमस का कार्य भावनाओं को नियंत्रित करना, भूख प्यास को नियंत्रित करना और तापमान को नियंत्रित करना होता है। पिनियल ग्रंथि
को जैविक घड़ी या कहा जाता है। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित है। पौधे, हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है। हरित लवक को क्लोरोफिल भी कहा जाता है। हरित लवक को क्लोरोफिल भी कहा जाता है। हरित लवक पौधों में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक है। पौधे उत्पादक व स्वपोषी होते हैं। टमाटर में लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है। पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जाइलम का कार्य जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाना है। फ्लोएम का कार्य पत्तियों के द्वारा भोजन का परिवहन करना है। जाइलम और फ्लोएम पादप ऊतक हैं। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल है, जो दांतों की बाहरी परत में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि है। यकृत, लीवर मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला है। लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। एंटीडायूरेटिक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन व ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। श्वसन तंत्र की मूल इकाई एल्वियोली कोशिका हैं। अस्थमा, न्यूमोनिया, सिलिकोसिस श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हैं। श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। हड्डियां शरीर की कठोर संरचना होती हैं, जो प्रोटीन व खनिज लवणों से बनती हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या वयस्क की तुलना में अधिक होती है। मनुष्य के अच्छी कंकाल में कुल 80 अस्थियां पाई जाती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जांघ की हड्डी है। मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। रोग और संबंध, क्वासी संबंध प्रोटीन से है। डायबिटीज का संबंध अग्नाशय ग्रंथि से है। मिनीमाता का संबंध पारा से है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का संबंध नाइट्रेट से है। तने का रूपांतरण ट्रिक, दर कर दी आपने, हद कर दी आपने। ह से हल्दी, का से अदरक, यही तो अदरक, केसर, आलू। अवतल लेंस मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। अवतल निकट। उत्तल लेंस हाइपर मेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। शहर और संबंधित, नेफानगर मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो आबकारी कागज के लिए जाना जाता है। राउरकेला उड़ीसा में है, जो लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। पूगा घाटी लद्दाख में है, जो भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। सूरत गुजरात में है, जो हीरे तराशने के लिए जाना जाता है। भारत में बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस केंद्र, जिसमें भारत में 4 हैं। देवदास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, सोलबनी पश्चिम बंगाल में है। अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। मुख्यालय श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुआ। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, केरल में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। अभियान ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया? तो 1984 में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर व हरिमंदिर साहिब अमृतसर में से आतंकियों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी, लद्दाख पर कब्जा करने के लिए एक सैन्य ऑपरेशन था। ऑपरेशन पोलो 1948 में। इसके तहत हैदराबाद रियासत को भारत का हिस्सा बनाया गया। ऑपरेशन ऑल आउट 2017 में चलाया गया। जम्मू कश्मीर से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 में चलाया गया। म्यांमार व थाईलैंड में 28 मार्च 2025 को आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। अम्ल व क्षार। अम्ल का स्वाद खट्टा व क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल अम्ल नीले लिटमस को लाल, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। पीएच पैमाना 7 से कम होने पर अम्ल तथा 7 से अधिक होने पर क्षार हो जाता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पेड़ पौधे उत्पादक व स्वपोषी हैं, जबकि जंतु जीव परपोषी व उपभोक्ता हैं। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया। रसायनों के समान नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा यानी SCO3, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा Na2CO3, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस N2O, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, 2H2O, शर्करा ग्लैक्टोज को मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को रक्त की शर्करा कहा जाता है। लैक्टोज को दुग्ध की शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा व शहद की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। भौतिक स्थल आकृतियों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है। भाबर नदियों का विलुप्त होना, तराई दलदली भाग, भांगर पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर नवीन जलोढ़ मृदा, डेल्टा नदियों का अंतिम मुहाना, समुद्र किनारा। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। WIFI का फुल फॉर्म विलेज फाइडेलिटी होता है। इसका आप सभी पूरा फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना भाई। तो हम आगे बढ़ते हैं। मिसाइल एकीकृत निर्देश मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP है। 26 जुलाई 1983 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इस कार्यक्रम के तहत पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि,
नाग व आकाश मिसाइलों का विकास किया गया। भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी ट्रिक है ये आप जरूर याद कर लेना। वेद वेद उपवेद और उपवेद के रचनाकार। ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद है। इसके रचनाकार धन्वंतरि हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, विश्वामित्र हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, भरत मुनि है इसके रचनाकार। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, इसके रचनाकार है विश्वकर्मा है। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिनका उपयोग चमगादड़ करती हैं। वायु प्रदूषण का संबंध लाइकेन से है। कवक व शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन से है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी व शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के पास और सबसे कम ध्रुवों पर देखने को मिलता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन ब्राजील में पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंदरलैंड, उत्तर पूर्वी हिमालय। मृदा सर्वाधिक जल धारण करने वाली मृदा काली मृदा है। इस मृदा को रेगुन मृदा, कपासी मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा दक्कन के पठार में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पीट मृदा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। चरनोजम मृदा को पृथ्वी काली मृदा कहा जाता है। अपवर्तन व परावर्तन। अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपनी दिशा बदलता है तो उसे अपवर्तन कहा जाता है। परावर्तन जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात में होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है। तारों का टिमटिमाना जल में डूबी वस्तु का मुड़ा दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकना मृगमरीच का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। विश्व के महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ। महाद्वीप और सर्वोच्च चोटी। एशिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिन्ले है और दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है। यह अफ्रीका की सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है। यूरोप की सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूज है। अंटार्कटिका की सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट विंसन मैसिफ है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे सर्वोच्च चोटी तो कोसिस्को है, माउंट कोसिस्को है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। स्थापत्य कला और शैली या नागर शैली। यह उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है। इस शैली में प्रमुख मंदिर हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है जो ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में है जो मरु गुर्जर शैली में बना हुआ है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है जो पंचायती शैली व नागर शैली दोनों में भी मिलकर बना है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। द्रविड़ शैली यह दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है। इस शैली के प्रमुख मंदिर हैं बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में,
ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। बेसर शैली का होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में बना हुआ है। बौद्ध धर्म जातक कथा भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। हीनयान व महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। इनका निर्माण चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है। कल्पसूत्र जैन ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने की थी। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार 6 हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार, पृच्छता और परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध है। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी है। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन का गठन किया गया जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे। यह आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। अगस्त प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। क्रिप्स मिशन स्टेफार्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन वर्ष 1942 में भारत आया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को और राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को पढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन को रवींद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियम व आत्मसमर्पित किया गया और इस दिन संविधान के कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। हैदराबाद रियासत लॉर्ड वेलेस्ली की अध्यक्षता लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि 1798 पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर हैदराबाद के निजाम ने किए थे। हैदराबाद रियासत को वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में मिलाया गया। आज़ादी के समय निजाम उस्मान अली खान का शासक था। शास्त्रीय नृत्य व नृत्यांगना भरतनाट्यम यामिनी, कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी, अरुंडेल, मृणालिनी, साराभाई, मल्लिका साराभाई, उर्मिला, सत्यनारायण। कुचिपुड़ी यामिनी, कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी आदि। सत्रिया शंकरदेव, ओडिसी माधवी, मुदसल, केलुचरण महापात्र, संयुक्त प्राणीग्राही। कथकली कृष्णन कुहरी, कृष्ण नायर, आनंद शिव रमन। कथक पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितार देवी। मणिपुरी झावेरी बहनें, मोहिनीअट्टम, कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती शिवाजी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में मनोनीत होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ये नियुक्ति भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। लॉर्ड डफरिन भारतीय
लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। इल्बर्ट बिल 1883 में आया। इस बिल को 1883 में सर कोर्टेने पेरेग्रानी इल्बर्ट द्वारा पेश किया गया था। इस समय वायसराय लॉर्ड रिपन थे। इस बिल ने भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों और यूरोपीय लोगों के मुकदमे को संभालने की अनुमति प्रदान की थी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। प्रथम दशक आधार पर जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। शिक्षा से संबंधित हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था। सांप्रदायिक पंचांग इस पंचांग की घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। इसमें अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों को शामिल किया गया था। पूना पैक्ट यह समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसके तहत दलित वर्ग को राजनीतिक अधिकार दिए गए थे। रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 इस एक्ट को पाना कानून भी कहा जाता है। इस कानून को सर सिडनी रॉलेट समिति ने पेश किया था। इस कानून ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्धि के जेल में रखने का अधिकार दिया गया था। इस कानून को भारतीयों ने बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। यह कानून लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। प्रमुख घटनाएं घटना और वायसराय बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में विश्वविद्यालय आयोग का गठन घटना 1904 में। लॉर्ड कर्जन के समय में असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। लॉर्ड इरविन के समय में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। भारत की राजधानी 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की। वर्ष 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण कर दिया गया। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, लाल कुर्ती दल खान अब्दुल गफ्फार खान। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के मध्य हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना विजयी हुई। राजा जमोरिन पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत पहुंचने वाला समुद्र के रास्ते पहले यूरोपीय थे। यह कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने इस पॉलिसी की शुरुआत की। इस पॉलिसी का उद्देश्य हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति और व्यापारिक शक्ति स्थापित करना था, न कि भारतीय तटों और भूमि पर किले बनाना।
1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। भारत में प्रथम विदेशी व्यापारिक कंपनियों के रूप में पुर्तगाली आए थे और वो सबसे बाद में 1961 में गए थे। तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस का भारत में विकास पुर्तगालियों की देन है। अब 1661 ईस्वी में अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ हुई। चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई शहर प्राप्त हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने की तथा 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दी। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। जन्म 1563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिए थे। धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। इनका पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। निर्धन महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जन्म मोक्ष वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दरबारी कवि हरिशेन था। पुस्तक प्रयाग प्रशस्ति है। हरिशेन की पुस्तक का नाम प्रयाग प्रशस्ति है। महाजनपद। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन साहित्य भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद और राजधानी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र राजगिरी है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी है। वर्ष महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन महिष्मती है। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली विदेह मिथिला है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर है। और पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र कापिल्य है। और चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक है। और असमक महाजनपद की राजधानी पोटन है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला है। जोहान केपलर इन्होंने गति के 3 नियमों को अवधारणा दी थी। असमक महाजनपद दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन सा है तो उसका नाम है असमक महाजनपद। अर्नेस्ट हेक्ले इन्होंने सर्वप्रथम 1866 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। आर्थर टेंसले इन्होंने सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन। पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक। संख्या दर्शन कपिल मुनि है। योग दर्शन पतंजलि है। न्याय दर्शन गौतम है। वैशेषिक दर्शन कणाद है। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ सिसिली का स्ट्रैबोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। दौलता
दौला सादिया पुल, भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पर बनाया गया है। प्रमुख वाद्ययंत्र और वादक सितार पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां, उमा शंकर मिश्रा, अन्नपूर्ण देवी और बुधादित्य मुखर्जी हैं। सरोद से अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, अमजद अली खां, संजीव तारानाथ, बुद्धदेव दास गुप्ता हैं। बांसुरी से पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी हैं। तबला से जाकिर हुसैन, पंडित जसराज, किशन महाराज, विक्रम घोष, स्वप्न चौधरी, अल्लाह रखा खां, निखिल घोष हैं। पखावज से केलूचरण महापात्र, तोताराम शर्मा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह हैं। शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बागेश्वरी कमर दयाशंकर हैं। संतूर से पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, तरुण भट्टाचार्य हैं। फिल्म भारत की पहली मूक फिल्म सत्यजीत रे द्वारा वर्ष 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी। भारत की पहली फिल्म बोलती फीचर फिल्म दादा साहेब फाल्के द्वारा वर्ष 1831 में आला मारा को बनाया गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गीत मोहम्मद इकबाल ने 1804 ईस्वी में लिखा था। चित्रकला राजा रवि वर्मा, इनको भारत का पहला आधुनिक चित्रकार माना जाता है और इनको आधुनिक भारतीय कला का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने अनेक चित्र बनाए जिनमें तरणकोर की महारानी और तरणकोर के महाराजा, बकीहम और चंदोस के डायूक का स्वागत करते हुए इत्यादि हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, इनको भारत का सर्वकालिक महान चित्रकार माना जाता है। इन्होंने वर्ष 1905 में भारत माता का चित्र बनाया था। अमृता शोरगिल और नंदलाल घोष का संबंध भी चित्रकला से है। लोक नृत्य राज्य और लोक नृत्य उड़ीसा का लोक नृत्य है। घूमर हो गया, दलखाई हो गया, गोतीपुआ हो गया, मयूरभंज छऊ हो गया। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य गंभीरा हो गया, कीर्तन हो गया, बाउल हो गया, पुरुलिया छऊ हो गया और अलकाप हो गया। झारखंड का लोक नृत्य सरायकेला छऊ हो गया, कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, मुंडारी हो गया, जानकी झूमर हो गया। बिहार का लोक नृत्य जाट जाटिन हो गया, विदेशिया हो गया, झूमरी हो गया, बखो बखैनी हो गया, राम खेलिया हो गया। मध्य प्रदेश का जावरा, मटकी, भगोरिया, सेंटस, सेला, भदोनी। छत्तीसगढ़ का राउत, पिंडवानी, पंथी, सुआ, गोर मारिया हो गया। सिक्किम का चूफाट, सिंगी, छाम, सिख मारी, मरूनी हो गया। अरुणाचल प्रदेश का रिखमपाड़ा हो गया, पोपिर हो गया, पोनुंग हो गया, अजीलामू हो गया। नागालैंड का रेंगमा हो गया, जेलियांग हो गया, नोरलिंग हो गया और चांगसांग हो गया। मणिपुर का थांगटा हो गया, पुंग चोलोम हो गया और जागोई चोलोम हो गया, थाबल चोगोमा हो गया। मिजोरम का चापचार कूट हो गया, खुल्लम हो गया, जांग टालम हो गया, सरल मकाई हो गया। गोवा का देखनी हो गया, फुगड़ी हो गया, घोड़े मोदनी हो गया,
रणमाले हो गया और धनगर हो गया। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान, डोलू, कुनीथा, वीरगासे, होली वेश हो गया। आंध्र प्रदेश का वीर नाट्यम, भामा, कल्प, घंटा, मर्दाल, गुसाडी, कुंभी हो गया। तेलंगाना का बोनालू, माथुरी, पेरिनी, शिव तांडव, गुसाड़ी हो गया। केरल का थेयम हो गया, पदेयानी हो गया और निशागंधी हो गया। वेला कली हो गया, मुड्डी येट्टू हो गया। तमिलनाडु का कोलाट्टम हो गया, कावड़ी अट्टम हो गया। काई सिलंबम हो गया, करगम हो गया। उत्तराखंड का रम्माण हो गया, चांचरी हो गया, छोलिया हो गया, सपेली, होड़किया बोल हो गया। असम का बागुरुम्बा हो गया, अंकिया नाट हो गया, बिहू हो गया, खेल गोपाल हो गया और ओजापाली हो गया। गुजरात का गरबा, डांडिया, भवई, जुरियन हो गया। हरियाणा का फाग हो गया, धमाल हो गया, स्वांग हो गया, खोरिया हो गया, गुग्गार हो गया, गुग्गा हो गया और झूमर हो गया। महाराष्ट्र का लावणी, लेजिम, तमाशा, धनगरी, गाजा। हिमाचल प्रदेश का छोली, छरही नृत्य, घुरेही, धमाल। लद्दाख का सुडोल, जबरो, इस्पाहो, तुरुख्यान नामो हो गया। मेघालय का नोंगक्रिम, वांगला, वेहदी, खलम, लाहो आदि। राजस्थान का कालबेलिया, घूमर, पड़ी हरी, तेरह ताली, नेजा और कचरी हो गया। त्रिपुरा का होजगिरी, चिराव, संगराई, गेरिया हो गया। उत्तर प्रदेश का चरपुरा, रासलीला, कजरी, नटवरी, नौटंकी, धोबिया। जम्मू कश्मीर का रऊफ, हिकात, मंदजाल, दुमहाल हो गया। पंजाब का भांगड़ा हो गया और गिद्दा। पुडुचेरी का गराडी हो गया। लक्षद्वीप का पश्चिम कली हो गया। राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है जिसे हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है। इसका प्रथम माह चैत्र होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को मुख्यालय रवींद्र भवन, नई दिल्ली में। उद्देश्य भारत के नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देना है। ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को हुई, मुख्यालय रवींद्र भवन, नई दिल्ली में है। उद्देश्य कला संस्कृति, विशेष रूप से चित्रकला, मूर्तिकला और ग्राफिक्स जैसी दृश्य कलाओं को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना फरवरी 1964 को हुआ, मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है। उद्देश्य इसका है भारतीय सिनेमा विरासत को प्राप्त करना और संरक्षण करना है। चित्रकारी, राज्य और चित्रकारी। महाराष्ट्र की चित्रकारी वर्ली और पिंगुली है। आंध्र प्रदेश की चित्रकारी लेपाक्षी और सवारा है। मणिपुर की चित्रकला खंवाना काओ भावा है। पश्चिम बंगाल की चित्रकला डोकरा कालीघाट है। बिहार की चित्रकला मधुबनी है। इकेबान ए
जापानी कला है जो फूलों को सजाने से संबंधित है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो दोस्तों आज ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी जो 5वीं क्लास होगी वो पैगोडा से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल का नाम है जीके मटेरियल एंड करंट अफेयर, जाकर सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें हम सब भी जीएस के हर एक विषय का कंटेंट धीरे धीरे दे रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहा है। ये सीरीज दोस्तों जरूर करना, जिनका फिर 2026 में एग्ज़ाम लगा हुआ है। चलिए तो फिर हम आज यही एंड करते हैं क्लास।